जब हम हीलिंग करते हैं, ठीक है, जब लोग आते हैं हीलिंग करने, तो सबसे पहले जानना चाहिए कि हीलिंग होती क्या है। हीलिंग ये नहीं होती है हम आपके कुछ झू मंतर झू के अंदर करके कुछ निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होता है बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आपने उसको खुद निकालने की परमिशन नहीं दिए, अगर आपने उसको खुद निकालने की परमिशन नहीं दी है, हम बुलवाते हैं लोगों से आई रिलीज बोलो, ये उसको रिलीज करने को बोलो, आप कंप्लीटली अंदर से नहीं आ रहा है, अंदर से बोलना चाहिए आपको। फॉरगिवनेस बोलो, ये सोल खड़ी है आपके सामने, इसको फॉरगिवनेस बोलो, बिकॉज यू हैव डन समथिंग इन वन ऑफ द अदर लाइफ्स विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ नाउ, बट ये सोल तो आपके पास ही है तब से, बट आपको पता ही नहीं चल रहा है। बट आपको कैसे पता, हाउ इज इट मेकिंग इट्स प्रेजेंस नोन इज बाय क्रिएटिंग इश्यूज इन योर लाइफ। तो ये आप जानिए कि आपने कुछ किया है तो वो गलती से नहीं हुआ है या कुछ इंटेंशनली किया है या कुछ भी किया है, बट किया तो है, ठीक है, आपकी कियावा का ही ये फल है। तो इसीलिए उनको अच्छे से फॉरगिवनेस बोलो, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं, ठीक है। ये सब करवाने के बाद भी किसी किसी में चेंज या किसी किसी में ये आने में, जैसे कि चेंजेस आने में टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्यों लगता है? बिकॉज आपकी जो पर्सनालिटी है, इफ़ आई टेक एन ऑनियन, ओके, आपकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं अंदर है, एकदम अंदर का पार्ट, और आपने जो बाहर क्रिएट किया है लेयर्स ऑफ कार्मिक बॉन्ड्स, लेयर्स ऑफ कर्मा, लेयर्स ऑफ इश्यूज। ओके, नाउ जब हीलिंग करते हैं तो एक लेयर निकलता है, 2 लेयर्स निकलते हैं। और सबसे पहले ये जानिए कि ये हम हीलिंग अपने खुद से नहीं करते हैं, हम वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लाइट, वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दैट वन डिवाइन एनर्जी who flows through us and we just facilitate healing. जब हम बोलते हैं हीलिंग करते, that doesn't mean that we do some magic. We are the instruments of light. और आगे वाले बंदे कितना ले पाते हैं उसके हिसाब से ही हीलिंग होता है। और ये जो लेयर से एक एक लेयर निकल रहा होगा, बट आपको अंदर का ही है, उस पे चेंज लाने के लिए हर एक लेयर को निकलना पड़ेगा ना। उस लेयर को निकालते हुए टाइम लग सकता है। डिवाइन इज ऑलरेडी वर्किंग विथ यू, द लाइट इज ऑलरेडी वर्किंग विथ यू, यूनिवर्स इज ऑलरेडी वर्किंग विथ यू, बट फॉर यू, फॉर द यूनिवर्स और डिवाइन टू रीच टू दैट कोर, इट टेक्स टाइम एंड यू विल नॉट नोटिस कि आपका कौन सी लेयर निकल गया। किसी किसी को ओवरनाइट चेंजेस आते हैं, बिकॉज उनकी सरेंडरेंस, उनकी ग्रैटिट्यूड और उनकी एक्सेप्टेंस विदाउट क्वेश्चंस उतनी होती है, तो उनको आता है चेंज, और वो रेडीनेस होता है कि ये सारी लेयर्स में एक ही बार छोड़ लूँ, ओके, मैं इनका छुटकारा पाऊँ, तो उनका होता है। बट किसी किसी का थोड़ा धीरे धीरे होता है। ये सब हीलर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इट्स नॉट ओनली विद अस, ठीक है। एंड ये एक चीज़ है। और आपकी कितनी एब्जॉर्प्शन लेवल होती है, मतलब मुझे चाहिए हीलिंग बट मैं अंदर से कुछ छोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो हीलिंग कैसे गई मेरी अंदर? नहीं गई ना। इट इज़ लाइक यू आर स्विचिंग ऑन, यहाँ पे जो स्विच है ना, इसको ऑन किया हुआ है, और ये जो तार है अगर इस पे कनेक्टेड नहीं है तो ये हीलिंग जा कहाँ रहा है? इट्स वेस्ट ऑफ एनर्जी, राइट। जब वो लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है तब जाकर ये चार्ज होती है, वरना ये चार्ज कैसे होगी? तब जाकर इसमें बैटरी बनती है, तब जाकर ये काम करना शुरू करती है, राइट, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो इट इज़ लाइक आपका अदर एंड जो कनेक्टेड है, वो एंड तो एनर्जी से कनेक्टेड है, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लाइट, और आपका जो एंड है वो किससे कनेक्टेड है? आपके अंदर की अंतरात्मा या पर्सनालिटी या जो इश्यूज है आपको उनको निकालने की इसमें कनेक्टेड है कि नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आए हैं, ठीक है, और अभी आप एक हीलर के पास गए हैं, चाहे वो क्रिस्टल हीलर हो, थीटा हीलर हो, क्वांटम हीलर हो या रेकी हीलर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप किसी हीलर के पास गए हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हीलर हमें ठीक कर दे, राइट, सही है ना। तो ये ठीक कितना कर पाएंगे, जितना आपने आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं ये इस हीलर के पास जाकर इतनी % हील होंगी या इतनी % हीलिंग लूँगा या लूँगी, ठीक है। तो अगर आपने 100% का कॉन्ट्रैक्ट लिखा है और आपने बोला है कि मैं 60% इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कर्मा को क्लियर करूँगा या करूँगी, एंड उसके बाद 60% से मुझे थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, मुझे आई कांट डू दिस, गो थ्रू दिस एनी मोर, तब जाकर यू विल टेक 2 मिनट्स 20% का हीलिंग मैं वहाँ से लूँगा या लूँगी, एंड देन बाकी जो 20% है, अब मैं सब अवेयरनेस के साथ सारा कुछ एनर्जीज को इकट्ठा करके खुद में वो चेंज लाकर जो भी सजेस्टेड है वो सब करके मैं उस 20% को निकाल लूँगी, ताकि इस पर्टिकुलर लेसन को मुझे दोबारा दोहराना ना पड़े, ठीक है। दिस इज़ हाउ हीलिंग हैपन्स। हीलिंग डजंट हैपन जस्ट लाइक अ फ्लिप ऑफ अ पेज। और एक चीज़ बताती हूँ, हीलिंग होती क्या है, हीलिंग इज़ लाइक अ किक स्टार्ट टू योर बाइक, राइट। आपकी अवेयरनेस है पेट्रोल, और ड्राइव कौन करते हैं, खुद ही, राइट, आप ही ड्राइव करते हैं, और अवेयरनेस इज़ योर पेट्रोल, डीजल और वॉट एवर गाड़ी है आपकी, ठीक है। और ये हम किक स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, क्लेंस करके, सर्विसिंग करके, किक स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। अब जाकर खुद की गाड़ी को डीजल या पेट्रोल की अवेयरनेस के साथ चलाना पड़ेगा। जब तक चलेगा ये तब तक चलेगा जब तक आपकी अवेयरनेस बनी रहेगी, जब तक आपकी पेट्रोल गाड़ी में रहेगा। उसके बाद फिर से भरना पड़ेगा। It doesn't mean that you have to take healing multiple times. It means that you have to continue to be aware for a longer period so that you don't have to go back to the healer. तो ये ट्रिगर है आपकी खुद की अंदर की हीलिंग के लिए, ठीक है, अंदर की हीलर को जगाने के लिए। ये ट्रिगर नहीं है कि हम बाहर से कुछ निकाल कर फेंक दें, ठीक है। ये सारी मिथ्स जो है हीलिंग की, ये इनको ज़रा निकालिए और अवेयरनेस के साथ किसी भी हीलर के पास जाइए और अच्छे से हीलिंग कराइए और खुश रहिए। थैंक यू।